तो भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक प्लाट पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब सांसद जी का दफ्तर बोल रहा है कि बाबू ये तो फुल फेक न्यूज है, और सिर्फ खंडन ही नहीं बल्कि ठोस दस्तावेज और तारीखों के साथ क्लियर कर दिया है कि पूरा मामला है क्या। साथ ही जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। तो चलिए खोलते हैं पूरा पिटारा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। तो भाई ये पूरा मामला झांसी के मौजा नथागी की जमीन से जुड़ा हुआ है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि सांसद अनुराग शर्मा और उनके करीबी लोगों ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। लेकिन सांसद जी के दफ्तर से जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें साफ कहा गया है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। अब जरा डिटेल में चलते हैं और प्लाट की बात हो रही है, उस प्लाट के नंबर सहित हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। प्लाट नंबर 830, आपको बता दें कि 0.409 हेक्टेयर है, जिसे 13 जून 2011 को चरण सिंह और अन्य लोगों ने खरीदा था। आपको बता दें कि प्लाट नंबर 834 पहला टुकड़ा है इसका, और वो है 0.809 हेक्टेयर, जिसे 22 जुलाई 2002 को स्वर्गीय शिवनाथ शर्मा ने खरीदा था। प्लाट तीसरा है 834 यानी दूसरा टुकड़ा है, जो है 0.534 हेक्टेयर, जिसे 28 जुलाई 2005 को कनई और अन्य लोगों के नाम पे खरीदा गया था। यानी ये जमीन सांसद अनुराग शर्मा की फर्म सालासर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और मंत्रा वैदिक इस्पात के नाम पर कानूनी रूप से खरीदी गई थी, ना कि किसी पर जबरन कब्जा किया गया था। और ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि 2002, 2005 और 2011 की जमीन की खरीदारी है, जिसका पूरा सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम बात करते हैं लीगल और प्रशासनिक पहलू पे। आपको बता दें यहां से खेल थोड़ा पलटता है। सांसद कार्यालय का कहना है कि कुछ विपक्षी नेताओं और राजनीतिक दुश्मनों ने जानबूझकर इस जमीन को झूठा दावा प्रस्तुत किया है और इसे किसी और के नाम से बेचने की कोशिश की है। मतलब आरोप सांसद जी पर नहीं, बल्कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने की कोशिश की है, गड़बड़ी की है, गड़बड़ी उनके ही पाले में है। और मजे की बात देखिए, सांसद जी का कहना है कि इस बारे में पहले भी वो प्रशासन को जानकारी दे चुके थे। 25 फरवरी 2025 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अनुराग शर्मा ने खुद इस पूरे मामले पर सफाई दी थी, लेकिन फिर से वही मुद्दा उछाला जा रहा है। यानी पुरानी बातें दोबारा गर्म करके परोसी जा रही हैं। अब कौन परोस रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। सांसद कार्यालय से सख्त भाषा में चेतावनी भी जारी हो गई है। अब सांसद जी के दफ्तर से सीधा अल्टीमेटम आ गया है कि कहा गया है कि अगर किसी को इस जमीन पर शक है तो वो प्रशासन को जाकर कानूनी तरीके से पैमाइश करवा सकता है, लेकिन झूठी अफवाहें फैलाकर राजनीति चमकाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग सांसद की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। और भाई ये सिर्फ धमकी नहीं है, सांसद कार्यालय ने कहा है कि इस मामले को लेकर सिविल और आपराधिक न्यायालय में केस फाइल किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी झूठ बोलोगे तो कोर्ट में घसीटे जाओगे। तो बुंदेलखंड के भाइयों और बहनों, ये था पूरा मामला। सवाल ये है कि क्या वाकई में सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है ये पूरा? क्या ये एक विपक्षी चाल है या फिर कुछ और ही झोलमोल है? आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको सच्ची, दमदार और अंदर की खबर चाहिए तो बुंदेली दस्तक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बुंदेलखंड की आवाज यहीं से उठती है। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक समाचार। और जय बुंदेलखंड।